दोस्तों, कितने लोग बाहर काम करने जाते हैं अपने परिवार के लिए, कोई अपने ना पूर्ण करने के लिए, कोई अपने इच्छाएं, कोई सपने पूर्ण करने के लिए, कोई अपने परिवार के लिए जाते हैं, कोई किसी का सपना पूर्ण करने के लिए भी जाते हैं बाहर काम करने के लिए। मगर मैं ये एक लड़का का बात कर रही हूँ। जो लड़का जाते हैं ना बाहर काम करने के लिए, वो कैसे बाहर रहते हैं और किस हालात में गुजारता है उसका दिन, ये सिर्फ उसी को ही पता है। बहुत सारे लड़का एडुकेटेड होता है, डिग्रियाँ होती है, इतनी नॉलेज होने के बावजूद भी कहाँ काम करते हैं पता है? हाउस कीपिंग में, वार्ड बॉय में, और किसी के घर में बाथरूम सफाई, डिलीवरी बॉय, नहीं तो शॉपिंग मॉल में नॉर्मल स्टाफ जैसा, जो जहाँ पे योग्यता सिर्फ, जहाँ पे क्वालिफिकेशन सिर्फ लगता है 8th या फिर 10th पास की, या फिर नहीं भी एडुकेशन रहेगा फिर भी ये काम कर पाएगा। लेकिन बाहर की दुनिया में इतनी पीपल क्रूएल है, इतनी निष्ठुर है कि सहयोग ना रहने के कारण, यानी कि आप बोल सकते हो कि उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहने के कारण उस लड़का को ऐसे वाली जॉब करने के लिए मजबूर कर देते हैं और वो किसी को बोल भी नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि तनख्वाह भी इतनी सी मिलता है कि रूम लेके भी रह नहीं पाते हैं काफ़ी सारे लड़का। वो लोगों को पीजी लेना पड़ता है, और जो पीजी में रहता है, पीजी की खाना 2 वक्त की मिलता है। अगर सुबह ड्यूटी 9 या 10 बजे से लगे तो उसको सुबह का खाना नहीं मिलेगा, और रात को अगर ड्यूटी से आने के लिए लेट हो जाए, मान लीजिए कि 10 बजे की बात, तो रात को खाना भी नहीं मिलता है। तो कहाँ खाना खाते हैं? बाहर की। और ऐसा बाहर में खाना खाना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि हर रोज़ बाहर खाना नहीं होता है, क्योंकि उसके अपने सपने हैं, अपनी लाइफ है, अपने फैमिली भी है। सो उसे हो सकता है 2 बिस्किट खा के, या फिर आधा महीना में आधा दिन ना खा के, या फिर कोई मंदिर में अगर प्रसाद बांट रहा है वो खा के, या तो फिर बिस्किट खा के, चाय पी के, कैसे भी करके आधा दिन ऐसे ही करके, कैसे भी करके उसका दिन बीतता है। और ऐसा भी होता है कोई लड़का मजबूरी के कारण घर भी जाने पाते हैं। लेकिन चाहे वो लड़का बाहर में कैसे भी रहे, किस हालत में भी रहे, ऐसा भी होता है कोई लड़का बेचारा रूम में लेता है, लेकिन रूम में ऐसा तो नहीं है कि रूम में अपने गांव वाले की, अपने पड़ोसी वाले आके रहे। यहाँ पे जो बाहर में रहता है वहाँ पे हर स्टेट का बंदा मिलता है और हर रिलीजन का भी लड़का मिलता है। तो ऐसे सब मिल के रहना पड़ता है, तो उसे ना जानते हैं ना पहचानते हैं। तो वहाँ पे जैसा भी खाना बनता है, जैसा भी रूल्स होता है, वैसा ही रहना पड़ता है। हर किसी का बस नहीं होता है कि रूम लेके रहने का। इवन मैंने काफ़ी सारे लड़का को देखा, मतलब देख के मेरा दिल, मतलब इतनी रोना भी आ गए है कि दोपहर की टाइम लंच ब्रेक में, तो पता है लंच ब्रेक में जब 2-3 बजे लंच ब्रेक में जाते हैं ना, क्या खाते हैं पता है? 2 बिस्किट लेके खाते हैं, नहीं तो एक चिप्स की पैकेट, नहीं तो एक नमकीन का पैकेट खाते हैं। अगर कोई जगह में ऐसा होता है कि खाने का गाड़ी आता है, जो मजदूर लोगों को, ऑटो चलाते हैं, रास्ते में जो लोग फुटपाथ में दुकान लगा के बैठते हैं, उन लोगों को लिए गाड़ी आता है, तो लड़का लोग क्या करता है, अपने शर्ट को उतार के नॉर्मल कपड़ा पहन के जाके खाना खाते हैं, सिर्फ अपने पेट भरने के लिए। लेकिन इतनी तकलीफ में रहने के बावजूद भी अपने, ना ही अपने गर्लफ्रेंड को, ना ही अपने वाइफ को, ना ही अपने घर वाले को, ना ही अपने रिश्तेदार वाले के सामने में कभी भी दिखाता भी नहीं है जब मैं तकलीफ़ में हूँ, या फिर और उनके सामने में ऐसा ही दिखाता है कि मैं बहुत खुश हूँ, कभी भी नहीं बोलता है। अगर ऐसा भी होता है, अगर उनके साथ 2-3 साल अगर घर नहीं जा रहा है, पड़ोसी वाले, घर वाले, या फिर कोई लड़का का अगर गर्लफ्रेंड रह जाए या फिर वाइफ रह जाए, उनको शक होने लगता है कि मेरा पति, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा लड़का, मेरा भैया, कोई भी हो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। ज़्यादातर पत्नियां या फिर गर्लफ्रेंड को शक हो जाता है, क्या पता दूसरे लड़की पटा लिया, क्या पता शादी कर लिया, और इनको कान में जहर भरने वाला भी लोग मिल जाता है। अरे तेरा लल्ला बाहर इतना दिन क्या कर रहा है? अरे तेरा हस्बैंड यहाँ इतना दिन बाहर रह गया, आया नहीं। अरे तेरा बच्चा हुआ अभी तक नहीं आया। अरे तेरा बॉयफ्रेंड जरूर लड़की पटाई है, जरूर लड़की पटाया है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये नहीं सोचता है जो उस लड़का बाहर में किस हालत में है, कैसी स्थिति में है। और एक बात है, कभी भी ये नहीं पूछता
जो हाँ ये ज़रूर पूछता है तू खाना खाया, कैसे है, कैसे दिन रहा है, सब, लेकिन ये ज़रूर नहीं पूछता क्या रे तू किस स्थिति में है, तू वक्त में खाना खा रही है कि तेरा पास पैसा है कि नहीं है, ये तो बता। तू अपने लिए एक जोड़ी जूता खरीद किया, तू समय पर दवाई ली क्या, ये बता दोपहर में क्या खाना खाया, कहीं मुझे झूठ तो नहीं बोल रहा है। ऐसा बात कभी भी कोई भी, ना ही अपने रिश्तेदार, ना ही दोस्त, ना ही अपने वाइफ, ना ही बच्चों जिनको बच्चे रहता है, ना ही गर्लफ्रेंड, कोई नहीं पूछता है सिवाय माँ के सिवा। फिर भी आजकल तो वैसा ही फैशन हो गया, मोबाइल अट्रैक्शन ऐसा हो गया कि कोई कोई माँ भी अपने बच्चों को नहीं पूछता है, माँ बाप भी नहीं पूछते हैं। तो अब सोचिए उस लड़का का अंदर क्या बीतते हैं। अगर आपको मेरी बात अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए, और कौन सी बात आपको बुरा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत सारे लड़का का मैं ये नहीं कह रही कि बहुत सारे लड़का ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ लड़का भी ऐसा नहीं करते। उन लोगों को भी ज़िंदगी बहुत दुख में चलता है, बहुत ही मेहनत करते हैं सिर्फ अपने को सेटल करने के लिए। आपने देखा होगा, आप भी देखा होगा कि बहुत सारे लड़का का अंदर में इतना ही नॉलेज है, जो बड़ी पोस्ट में काम करता है ना उसका उतना भी नॉलेज नहीं है। सिर्फ उन्होंने ठुकरा इसलिए जाते हैं उनका पास कोई कॉन्टैक्ट पर्सन नहीं है, अगर मिल भी जाए कोई भी वो पैसा पूछता है, लेकिन पैसा देने के लिए भी नहीं होता है। तो यह है कहानी, आगे आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो मुझे ये कहना है कि अगर आपका घर का कोई भी लड़का, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपका रिश्तेदार में कोई हो, आपका हस्बैंड क्यों ना हो, आपके पापा क्यों ना हो, आपके बॉयफ्रेंड क्यों ना हो, आपके बेटा क्यों ना हो, समझने के लिए कोशिश कीजिए, उनके दर्द को समझिए, दूसरे की बातों की बहका में मत जाइए, और अपने जो इंसान बाहर रहते हैं ना उसके ऊपर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, उनको हौसला बढ़ाइए। उनके समय पर सारे के सारे एक फ्रेंड होने के कारण, जैसे कि करीबी दोस्त होता है ना जिसके साथ सारी बात शेयर किया जाता है, वैसा ही बिहेव कीजिए ताकि वो अपना सारे दर्द आप उसके साथ शेयर करें। आप घर में बैठ के आराम से खा पी लेते हैं, लेकिन लंच ब्रेक और रात का खाना उसको नसीब में मिलता भी नहीं है, एक एक दिन भूखा भी पड़ता है, किसी को आंखों के आंसू दिखा नहीं पाते हैं। इसलिए ज़्यादातर लड़का का ना हार्ट अटैक होता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, सोच के टेंशन में, इवन इतना टेंशन में रहता है, रास्ते में चलते वक्त भी उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है। अब क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि आजकल कोई किसी को अपना परेशानी नहीं बताते हैं। ऐसा ही दुनिया मतलब युग ऐसा ही हो गया है, कोई किसी का परेशानी बताने के भी डरते हैं। तो मैं रखती हूँ, बाय बाय।